कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है। सीजेआई ने कहा है कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा है आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के संवैधानिक आदेश को वैध मानते हैं। जम्मू कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बनाने के फैसले की वैधता को बरकरार रखते हैं। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव आयोग 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराएं। सीजेआई ने यह भी कहा है कि केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा करने से अराजकता फैल जाएगी। अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किल खड़ी हो रही है तो तभी इसे चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की ये दलील खारिज कर दी है। राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकता है जिसमें बदलाव ना किया जाए। सीजेआई ने बताया कि फैसले में 3 जजों के जजमेंट हैं। एक फैसला चीफ जस्टिस और जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत का है। दूसरा फैसला जस्टिस कौल का है। जस्टिस खन्ना दोनों फैसलों से सहमत है। और अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रधानमंत्री ने लिखा कि आज का फैसला आशा की किरण, आशा, प्रगति और एकता की शानदार घोषणा। प्रधानमंत्री ने फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने लिखा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद की ओर से लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। न्यायालय ने अपने गहन ज्ञान से एकता के मूल सार को मजबूत किया है, जिसे हम भारतीय होने के नाते बाकी सबसे ऊपर प्रिय मानते हैं और संजोते भी हैं। आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है, यह आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण भी है। उन्होंने लिखा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद की ओर से लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है। यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। न्यायालय ने अपने गहन ज्ञान से एकता के मूल सार को मजबूत किया है, जिसे हम भारतीय होने के नाते बाकी सबसे ऊपर प्रिय मानते हैं और संजोते भी हैं। सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि उच्चतम न्यायालय की ओर से धारा 370 और 35A के संबंध में दिया गया निर्णय अभिनंदनीय है और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत प्रदान करने वाला है। राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा से जोड़ने वाले ऐतिहासिक कार्य के लिए 25 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से उनका पुनः हार्दिक आभार। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व में जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र सुशासन, विकास और समृद्धि के नए मापदंड स्थापित करेंगे। अमित शाह ने भी ट्वीट किया है, धारा 370 हटाने के बाद गरीबों और वंचितों के अधिकार बहाल हो गए हैं और अलगाववाद और पत्थरबाजी अब अतीत की बातें होकर रह गई हैं। पूरा क्षेत्र अब मधुर संगीत और सांस्कृतिक पर्यटन से गूंजता है। एकता के बंधन मजबूत हुए हैं और भारत के साथ अखंडता मजबूत हुई है। ये एक बार फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख है जो हमेशा हमारे देश का था और आगे भी रहेगा। धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि न्यायालय की ओर से धारा 370 के विषय में दिए गए फैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ धारा 370 और 35A को हटाने के लिए गए फैसले उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य को सही ठहराया है। पीएम मोदी की सरकार ने जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य विचारधारा में जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है और इसके लिए मैं और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता पीएम का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।
और आर्टिकल 370 को हटाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर जम्मू कश्मीर में जश्न का माहौल है। कई लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर जश्न मना रहे हैं। तो बताते चले आपको कि तो जम्मू कश्मीर में 370 बहाल रखने पर उसकी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसको लेकर अब खुशी का माहौल है। हम आपको बता दें जम्मू कश्मीर के लोग ये चाहते थे 370 हटे और केंद्र सरकार के फैसले पर अब मोहर लग गई है सुप्रीम कोर्ट की और इस वक्त जश्न का माहौल जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। लोग घरों से निकलकर तिरंगा हाथ में लेकर इस फैसले का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुशी हर तरफ देखी जा सकती है। जम्मू कश्मीर की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से ढोल नगाड़े की थाप पे लोग झूमते नजर आ रहे हैं और लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए भी नजर आ रही हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं थाल बजाते हुए ये लोग, और ये स्थानीय लोग हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से काफी खुश नजर आ रहे हैं। इनके हाथों में तिरंगा भी आप देख सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिरकार की क्या टिप्पणी होती है, लेकिन दो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग खुशी मना रही हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रही हैं, ढोल नगाड़े की थाप पे ये सभी लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनके लिए जिस तरह से 370 को हटाया गया था उस दिन से लगातार वहां पर जश्न मन रहा था, एक बार फिर से जश्न का माहौल। फैसला लिए हम बहुत खुश हैं उससे, क्योंकि आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद यहाँ पे तो है बहुत सी डेवलपमेंट हुई, स्टोन पेल्टिंग बंद हुई। यहाँ पे जो आज आम इंसान भी है वो भी आराम से बैठकर अपना। और महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट को में चुनौती दी है। सांसद सदस्यता से निष्कासन के बाद उन्होंने इस चुनौती को दिया है सुप्रीम कोर्ट में। संसद के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में महुआ मोइत्रा ने चुनौती दी है। कैश फॉर क्वेरी केस से महुआ की सदस्यता रद्द की गई थी, लेकिन अब महुआ मोइत्रा पहुंची है सुप्रीम कोर्ट। इस फैसले को जिसमें उनकी सांसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी, उनका निष्कासन कर दिया गया था, उसे चुनौती दी है। संसद के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कैश फॉर क्वेरी केस में महुआ की सदस्यता रद्द की गई थी और इसी को लेकर अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। लखनऊ में छात्रा से गैंगरेप, पोस्ट ग्रेजुएशन की छात्रा से गैंगरेप हुआ है। वजीरगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। चाय में नशा देकर गैंगरेप का यह आरोप है और तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि लखनऊ से मिल रही है, जहां पर छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पोस्ट ग्रेजुएशन की छात्रा से ये गैंगरेप हुआ है। बताया जा रहा है कि वजीरगंज पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और चाय में नशा देकर गैंगरेप का ये आरोप लगा है। हालांकि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब तीनों से पूछताछ भी होगी।